अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। आज हम बात करेंगे जो वीकली अपडेट है अपकमिंग वीक है, इसके हवाले से बात करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो स्पेसिफिक और मैक्रो स्पेसिफिक फैक्टर्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सिक्योरिटी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन CFTC जो कमोडिटी एक्सचेंज कमीशन है, इसके लिए कौन से इसको हेड को लेंगे, ये ज़रूर हम से बात करेंगे। इसके अलावा ब्लैक रॉक जो बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट में और अपने एडवाइस कर रहा है कि आप 1 to 2% रखें, उसी हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीक में सबसे वेंसडे पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो फेड के हवाले से कि फेड क्या इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी और साथ में जो इसकी जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है वो रिलीज करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये बात करेंगे जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के हवाले से इथेरियम पे क्या असर पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटा रैली, इसके हवाले से बात करेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू सबसे इंपॉर्टेंट ये जो वीक है, इसमें हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं बिटकॉइन के जो 1 लाख थ्रेशोल्ड है, इससे ये मार्केट करेक्शन भी ले सकता है और इससे मार्केट ऊपर भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या जो इस वीक में अपकमिंग इवेंट्स होने जा रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या इवेंट आने वाले हैं जिसके ये बुलिश है और कुछ बेरिश इवेंट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बुलिश इवेंट है वो ये है कि इस पर जो कॉइन टेलीग्राफ है वो लिखता है कि ट्रम्प CFTC के लिए जो चेयर अंडर ट्रम्प सेलेक्ट कर रहे हैं वो ब्रियन क्वेंटेस है जो 6G का पॉलिसी हेड है। अब ये जो क्वेंटेस है ये एक प्रो क्रिप्टो बंदा है, इसने CZ एक फॉर्म है वो भी क्रिप्टो फॉर्म है और इसमें काम किया हुआ है। इससे पहले भी ये डिजिटल इनोवेशंस पे एडवाइजरी दे चुका है US गवर्नमेंट को। तो अगर जो स्पेकुलेशन है कि ये CFTC का हेड होगा, तो चूंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और ये भी मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त जो ट्रम्प है वो क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रहा है CFTC के अंडर। तो अगर वो CFTC के अंडर इसको रेगुलेट करना चाहता है और हेड भी प्रो क्रिप्टो है तो फिर क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है। पिछली दफा जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का हेड प्रो क्रिप्टो सेलेक्ट हुआ तो क्रिप्टो मार्केट ने अपना 1 लाख एबोव क्रॉस किया। अब अगर ये न्यूज़ आता है इस वीक और वो इन्हें कंफर्म कर देते हैं कि जो ब्रायन क्वेंटेस है ये CFTC का हेड होगा, तो डेफिनेटली जो क्रिप्टो मार्केट है इससे ये रैली कर सकता है और ये इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा जो अनदर जो क्रिप्टो के लिए सबसे बुलिश न्यूज़ है वो ये है कि ब्लैक रॉक है जो इस वक्त $11.5 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है, इसने अपने इन्वेस्टर को और अपने तमाम उसको बता दिया कि आप 2% बिटकॉइन अपने बैलेंस शीट पे होल्ड करें। अब 2% इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप 11.5 का 2% देके तो ये बिलियंस का इनफ्लो है। तो ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। ब्लैक रॉक ने अनाउंस किया, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजर है, 11.5 ट्रिलियन पे है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट। अनदर जो बुलिश कैटलिस्ट है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट ले रहा है अपने बैलेंस शीट को इथेरियम और बिटकॉइन को लेकर आना चाहता है। इससे पहले वीक में हमने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वो तो नहीं किया, लेकिन उसने एक नैरेटिव एस्टेब्लिश किया। अब जो बाकी क्रिप्टो क्वांट है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि बाकी जो जितने भी लार्जेस्ट फॉर्म है वो जो है ना इथेरियम जो है ना वो अपने बैलेंस शीट पे लेना चाहता है और इथेरियम के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और कॉइनडेस्क ने भी इस पे लिखा है कि इथेरियम ईथर हेडेड टू 5 के एज एक्टिविटी इंस्टीट्यूशनल डिमांड ग्रो। तो इसका मतलब ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल डिमांड की एक मतलब नैरेटिव डिफाइन हो गया कि अब जो है ना जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने बैलेंस शीट पे इथेरियम और BTC को लेके आना चाहते हैं और जो स्पेशली इथेरियम है उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इथेरियम इससे काफ़ी जो है ना अपना प्राइस में सर्च कर सकता है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पे आ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में इस वेडनेसडे पे जो फेड की जो मीटिंग है वो FOMC है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेड इस दफ़ा जो है ना प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो रेट कट करेगा और साथ साथ जो है ना अपने जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है वो देगा। तो वो रेट कट के साथ जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन वो देगा फेड, उस पे प्रोबेबिलिटी फेड वॉच टूल की बहुत ज़्यादा है कि वो जो है ना एक लो स्पॉट पे दे। तो ये दोनों बुलिश कैटलिस्ट है फॉर क्रिप्टो। वो इंटरेस्ट रेट भी कम करता है और साथ में वो जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है उसको भी वो फात में मजीद इंटरेस्ट रेट कट की जो है ना वो इसमें इंडिकेशन देता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए और ये भी एक बुलिश न्यूज़ है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम उस फैक्टर पे हम आ जाते हैं, वो है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। अभी तक जो क्रिप्टो मार्केट स्क्वीज हुई थी पिछले 7-8-9 महीने से मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन में थी, उसकी मेन रीजन क्वांटिटेटिव टाइटनिंग थी फेडरल रिजर्व की। अभी जो अपकमिंग मीटिंग है इसमें हो सकता है कि हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग से क्वांटिटेटिव ईजनिंग पे जाए और स्टडीज के मुताबिक जो क्वांटिटेटिव ईजनिंग है वो बेसिकली आल्ट कॉइन सर्च के लिए कोरिलेटेड है। मतलब जब फेड क्वांटिटेटिव ईजनिंग स्टार्ट करता है तो इससे जो है ना क्रिप्टो मार्केट और आल्ट कॉइन सर्च करते हैं। तो ये भी जो है ना एज पर दीज के, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इथेरियम होता है। इथेरियम स्ट्रांगली कोरिलेटेड है क्वांटिटेटिव ईजनिंग के। तो इस वीक हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि फेड फेवरेट करेगा और क्वांटिटेटिव ईजनिंग पे जाएगा। ये तो हम देखेंगे फेड की जो अभी पॉलिसी है उस पर आने वाली है, उस पर हम देखेंगे कि वो क्या इसमें है। लेकिन सबसे लास्ट और बट
नॉट लीस्ट जो हमने हमेशा देखा है कि दिसंबर के जो लास्ट वीक 2 होते हैं, इसमें तमाम फाइनेंशियल मार्केट रैली करते हैं और इसको कहते हैं संता क्लाज रैली। संता क्लाज रैली जो है ना, वो का क्या मतलब है कि ये हर दफ़ा इस तरह होता है, ये एक सीजनल ट्रेंड है। तो वो 2 जो वीक है, अब हमने 2 जो लास्ट वीक 2 वीक्स है उसमें हम संता क्लाज रैली भी देखेंगे, जिससे बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो मार्केट भी रैली कर सकता है। मैंने ये सारे अपडेट्स आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ किए, मे भी कुछ करेक्शन भी ड्यू है एक क्रिप्टो मार्केट का। तो अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया जिससे क्रिप्टो मार्केट करेक्शन ले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं ये समझता हूँ कि दिसंबर भी हमारा अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फॉर अपडेट। हम आगे भी आपको अपडेट देते हैं।